नमः शिवाय। नमः शिवाय। बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ ताली से बजते धीमा बजाओ। भरोसा खाली नहीं जाता। गुरुजी, मेरा मकान एक गली में बहुत पीछे था तथा घर की बैठक में ही मेरी छोटी सी दुकान थी। गली में होने की वजह से काम भी नहीं चलता था
हम बहुत परेशान थे, लेकिन हमें अपने शंकर पर पूरा विश्वास था। मैंने घर में ही एक छोटी सी शिवलिंग मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दी। हम दोनों पति पत्नी रोज शिवलिंग का श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। कहीं पर बैठी हो, मेरा नाम सौरभ वर्मा है, पत्नी निशा वर्मा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। पति पत्नी रोज शिवलिंग पर श्रृंगार करते, जल एवं बेलपत्र चढ़ाते। गुरुजी, हम सीहोर गए, वहां से कुबरेश्वर धाम जी का हमने कंकर शंकर का पूजन करा, प्रार्थना करी। भोले भंडारी सबकी झोली भरते हैं। बाबा की पवित्र भूमि को नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए, गुरुजी आपके द्वारा हमारे नजदीक में हापुड़ में कथा हुई। वहां हम पति पत्नी बच्चों के साथ पंडाल में बैठ गए और पंडाल में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा हमारी दुकान बाजार में हो जाए, जिससे कम से कम हमको कुछ खाने को अच्छा मिलने लगे और कुछ अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा बाबा है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का फल क्या होता है गुरुजी, आज मैं छाती ठोक कर कह सकती हूं, मेरे बाबा ने मुझे बीच बाजार में, दुकान तो दुकान, मकान भी दिला दिया और मुझे बीच बाजार में रखा। हापुड़ की कथा सुनी और बाबा से विनय करा। हापुड़ की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव, पर मेरा कुबेर भंडारी ने मेरा भंडार भर दिया। आज मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। आप किस भाव से बैठे हो, जो जैसी भावना, जिसको आता है वो साथ में बोले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। नेत्र ठीक है? भैया जी कह रहे हैं, एक तो आंख पत्थर की लगा दी है, दूसरी आंख ने काम करना बंद करा, तो उसी पर शिव को चढ़ा हुआ जल नेत्रों में लगाना प्रारंभ कर लिया और आज बाबा की कृपा से पूर्ण। जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से देवता भी भजें शंकर को। और फिर निवेदन है, अगर शरीर में रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो जांच बोले, जो चेकअप बोले वो सब करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में, कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयां लो, गोलियां लो, और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी
जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैं दानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैं दानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी शिव। सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियों और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। कब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है उसको। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा। बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सीहोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश।
अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते सी मैसेज कर दिया। जाते से किसने? पत्नी ने। क्या मैसेज करा? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी और मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, अरे ओ पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं कुछ, करने जाते हैं कुछ, उनकी दृष्टि रहती है कुछ और नेत्र रहते हैं कुछ। शिव पुराण की कथा कहती है, पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैं दानव ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैं दानव करा, ऐसा तप करा मैं दानव ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता है। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहां जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहां शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण है यहां देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है। यहां लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदुल लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि उसका देने का भाव था, लेने का नहीं। इसलिए आप और हम एक बार गुनगुनाते हैं ना, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए,
जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए। सच्ची मित्रता में देने का भाव होता है। देवता चिंता में आ जाते हैं अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। ये चिंता बढ़ गई। मैदानों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में, और मैदानों ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है देवलोक की, इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती। पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती। अजय निशा वर्मा, निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बधाई हो, बहुत जय बेटा, बधाई हो। बुला लो उनको। बोलो जी आपके कारण बहुत बदतमीजी करी भाई, बच्चे ने पेंटिंग बनाई आपके। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति, शिव स्तुति है। इतनी सुंदर अप्सरा हेमा, उस हेमा अप्सरा को देखा, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। देवलोक की जितनी अप्सरा हैं वो देवताओं को रिझाने का कार्य करें, देवताओं को मनाने का कार्य करें, पर हेमा अप्सरा भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाती है। हेमा अप्सरा भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। श्री शिवाय। शिव भक्ति में लीन। हेमा का नियम था भगवान शिव की भक्ति कर। हेमा का नियम है भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबना। और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की,
मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना। संतान का सुख नहीं था मैं के। समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी। ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है। आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई, जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई। शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही है, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है, सबका शिव, किसी एक का शिव नहीं, सबका शंकर है, सबका शंकर, सबका शिव। और महाराज फिर निवेदन है कि दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा तो महादेव रहेगा। कोई साथ नहीं देगा, रहेगा शंकर तुम्हारे साथ में, शिव तुम्हारे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण है।
और फिर निवेदन है, तुम ये कभी मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ दे जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज आ जाएगा। ना 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 ना, ये प्रपंच में पढ़ना ही मत कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। ना, सियोर वाले महाराज की भी दुख की घड़ी में महादेव आता है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी वही महादेव आएगा, कोई दूसरा नहीं। इस लक्षण में, इस सोच में, इस विचार में मत रहना कि कोई तुम्हारा दुख काटने के लिए जाएगा। अपना दुख अपने को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ अपने को स्वयं काटना। बस शिव की स्तुति करिए, और वो शंकर की स्तुति साधारण नहीं होती महाराज। कबहु चूके ना, 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 कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, दोनों हाथों से प्रेम से। गौरापति को। गौरापति को भजले 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 गौरापति को। अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ जी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, वो भजले गौरापति को।
बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते, गौरापति को मेरे काना भी बजते। मिल गया, वो मिल गया, मिल गया, वो मिल गया, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे, भजन गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजन गौरापति को। नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते, गौरापति को नारायण भी भजते। मिल गया, वो मिल गया, मिल गया, वो मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ के धाम रे, भजन गौरापति को मिल गया बैकुंठ के धाम रे, ओ भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजन गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजन गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना, कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति को। कबौ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, तो भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। अपने स्थान पर बैठकर, अपने स्थान पर बैठकर भगवान अपने मन की बात बड़े भावों के साथ देवाधिदेव महादेव को दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
बाबा को अपने भाव हृदय से कहें। जिस स्तुति को गाने के लिए संपूर्ण आस्था चैनल पर शिव भक्त, फेसबुक यूट्यूब पर शिव भक्त आस लगा कर बैठते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा से, उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आप सब लाखों संख्या में आए शिव भक्त बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन की बात करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। मंगलकारी वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र का। एक मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान को देखकर मोहित हुई, पूजन करना प्रारंभ करें। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मधुरा को यह मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो,
और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। आज चारों तरफ उपद्रवी लोग सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जमाने में सनातन धर्म को नीचे की ओर ले जाया जा रहा है। भगवान की निंदा करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो, क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो। दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाएं तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए और इनके अपने धर्म में विराजमान कर कर इनको भी धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। पर मेरठ वासियों और मेरठ की मेरी जीजियों, चिंता विषय नहीं है। चिंता इस बात की करना है कि आपके और हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन तो नहीं है। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ करो। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो बोलना था सब बोल दिया। मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। शंकर भगवान की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 20 साल की मेरी उम्र है। मुझे गलत लोगों की संगत के कारण 18 साल का था तब से ही गलत लत में लग गया था। ड्रिंक करना, मदिरा पीना और गलत गलत कार्य करना। गुरुदेव, दारू का नशा ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। सारे गलत काम भी मैंने किए। 2019 में आपकी पहली बार कथा को सुना ऑनलाइन। गुरुदेव, पहली बार कथा सुनी, वो भी नशे में सुनी। दारू के नशे में था। मोबाइल पर कथा सुनी। बस नशे से जब होश में आया, सुबह 4:30 बजे मैं जागा और 4:30 बजे जाकर मैंने फिर उसके बाद में ये विचार कर लिया कि अब मैं दारू को नहीं छूंगा। और ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये दारू का नशा करने वाला व्यक्ति नियम भी खुद बनाता और तोड़ता भी खुद ही है। मैं ऐसा करूंगा ये विचार कर लिया, कई बार भी सोचा, पर ये पहली बार था जो शिव महापुराण की कथा का लत लग गया शरीर को। 8:30 बजे फिर वापिस मैं कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर लगा लिया। 8:30 बजे मैंने कथा सुनी, शिव जी के मंदिर गया, शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की भक्ति में लग गया। सीहोर पहुंचा, बाबा का वहां पर कंकर शंकर पूजन करा, वहां से रुद्राक्ष ले आया, बाबा की कावड़ बढ़ी, बाबा से विनती करना प्रारंभ कर दिया कि कभी नशा ना करूं और कभी गलत काम ना करूं। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से कई साल हो गए, शंकर की कथा सुनता हूं, मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, शिव की आराधना करता हूं, और आज बाबा की कृपा से कोई नशा नहीं करता, सारे नशे से मुक्त हूं। और 1 साल नहीं, कई साल निकल गए। बाबा,
3 साल से नित्य लगातार नियम से 3 साल से नित्य लगातार 3 साल से नित्य नियम से मंदिर झाड़ू पोछा सुबह शाम सब 3 साल से नित्य नियम से मंदिर झाड़ू पोछा सब कर रहा हूँ और बाबा की कृपा से सारे नशे से मुक्त हूँ और बाबा ने अब मेरा हाथ भी पकड़ लिया, बाबा की कृपा से आगे भी बढ़ रहा हूँ। ये शिव है, इसको शंकर कहते हैं। ऐसे कई सब सभाओं में लोगों को खड़ा कर लिया जाता है, हाथ लंबा करो, हाथ लंबा कर लिया, बोल दिया आज के बाद मैं नशे से मुक्त होता हूं, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प बार बार दिलाया जाता है और संकल्प दिलाया तो जाता है पर बहुत कम लोग हैं जो संकल्प पर चल पाते हैं। संकल्प वही सफल होता है जो दिल से किया जाता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर जो संकल्प लिया जाता है वो मूल होता है, वो मूल है। आप अपने भीतर का संकल्प प्रबल करिए, आप अपने भीतर का नियम प्रबल करिए। नशा करो पर वो नशा दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है। राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए।
अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु। वाह, मेरठ वालों को आता है? गाओ जरा। अंत समय वचन निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह झूठा कराया, अपने घर से पूड़ी बना लाए, रोटी बना लाए, सब्जी बना लाए, बेसन बना लाए, 4 रोटी बनाकर, तिल्ली का लड्डू बना कर लिया। संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू खिलाया, वो 3 महीने में वो 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर, हमें बताना जरूर कि वो मिला कि नहीं मिला। ये बच्चा, वो वर्मा जी ने लिखा अपने पत्र में कि मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में, सौरभ वर्मा लिखे, मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। आ जाओ बेटा। इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ जिसने प्रेरणा दी है आज की टीम को। एक माता पिता, मम्मी पापा को, माता पिता, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, फिर निवेदन है, पैसा साथ नहीं जाएगा, करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है। पैसे का पुण्य बना लो, पैसे का पुण्य, थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। एक पत्र है,